जय हिंद बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर आज आपको जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं में पोषण नामक अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। हम सब ने अपने घर अथवा आसपास में पाए जाने वाले सभी जीवों को बढ़ते हुए देखा है। प्रत्येक जीव को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और इसलिए सभी जीव अनिवार्य रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए जंतु अपने से छोटे जंतु को, कीड़े मकोड़ों को और कुछ अन्य जंतु घास या अन्य छोटे पौधों को, फूल पत्ती आदि को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अगला है पोषण की आवश्यकता। मानव सहित सभी जीवों को अपने उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। जब हम लगातार कई घंटे तक कार्य करते हैं अथवा पढ़ते हैं या खेलते हैं तो हमको थकावट महसूस होती है। विभिन्न कार्य को संपन्न करने में शरीर की ऊर्जा खर्च होती है। अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए हम अपने भोजन में रोटी, दाल, चावल, घी, सब्जियां आदि ग्रहण करते हैं। जैसे रोटी, चावल से कार्बोहाइड्रेट, दाल से प्रोटीन, घी से वसा तथा फल सब्जियों से विटामिन प्राप्त होती हैं। ये सभी जटिल अवयव यौगिक हैं जिनका उपयोग शरीर सीधे इसी रूप में नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें सरल पदार्थों में खंडित करना तथा पाचन योग्य बनाना आवश्यक होता है। जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को पाचन कहते हैं। इस प्रकार पोषण प्रक्रिया के दो भाग होते हैं। पहला, विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण अर्थात अंतर्ग्रहण करना और दूसरा उसका पाचन करना। अगला टॉपिक है भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ। मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आइए हम अपने आसपास के अन्य जंतुओं का अवलोकन करते हैं। टिड्डे में पैने, मुखांग तथा मधुमक्खी, तितली आदि में लंबी नलिका समान संरचना भोजन ग्रहण करने के लिए आवश्यक होती है। सरीसृप वर्ग के जंतु जैसे छिपकली के दांत मुड़े तथा नुकीले होते हैं। इनमें चबाने वाले दांत नहीं पाए जाते क्योंकि ये भोजन को पूरा निगल लेते हैं। स्तनधारियों के दांत काटने, फाड़ने तथा चबाने के अनुरूप होते हैं। पक्षियों में दांतों के स्थान पर चोंच होती है। अति सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाभों द्वारा होता है। हाइड्रा अपने स्पर्शकों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। आइए जानें कि अंतर्ग्रहण के पश्चात पाचन कार्य किस प्रकार संपन्न होता है। यहाँ हम मनुष्य में होने वाली पाचन क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। मानव में पाचन। मनुष्यों में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है जिसे आहार नाल कहते हैं। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा या मल द्वार आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन निम्न प्रकार से होता है। मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। हमारे अपने मुख में सभी दांतों की संरचना और कार्य समान नहीं होते। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं और इनके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला, कृंतक, यह काटने का कार्य करता है। दूसरा, रदनक, यह फाड़ने का कार्य करता है। तीसरा, अग्रचवर्णक, पीसने और चबाने का कार्य करता है। और चौथा, चवर्णक, पीसने और चबाने का कार्य करता है। दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है जिससे भोजन चिकना व लसलसा हो जाता है। यह भोजन आहार नाल के ग्रसनी में
और फिर ग्रास नली में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रास नली में भोजन आमाशय में आता है। यहाँ पर भोजन काफ़ी देर तक रहता है। आमाशय में पाए जाने वाले जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत के प्रथम भाग में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। पाचन के फलस्वरूप भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। अब भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है। इस भाग द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं। यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं में के संचालन हेतु किया जाता है। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अब भोजन का अनुपयोगी भाग बड़ी आंत में पहुंचता है और बचा हुआ अपशिष्ट भोजन अर्धठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित होता है, जो समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। इस प्रकार पोषण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है: अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और उसके पश्चात बहिक्षेपण। अगला है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। शाकाहारी जंतु गाय, भैंस आदि पहले घास आदि को जल्दी जल्दी निगल जाते हैं। आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। आमाशय का यह भाग रुमेन कहलाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। इसे जुगाल कहते हैं। इसके बाद जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और इसे चबाते रहते हैं। तभी आपने अक्सर इन जंतुओं को लगातार मुंह चलाते हुए देखा होगा। गाय, भैंस आदि जंतुओं का मुख्य भोजन घास है, जिसमें सेल्यूलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका पाचन आसानी से नहीं होता। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है, जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। यह अंधनाल मनुष्य में नहीं पाई जाती है। बहुत से ऐसे जंतु हैं जिनमें कोई भी पाचन अंग विकसित नहीं होता। फिर भी इन जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन कैसे होता है? आइए एक कोशिक जंतु अमीबा में पोषण का अध्ययन करें। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिक जंतु है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। इसकी कोशिका से एक अथवा अनेक उंगली के समान प्रवर्ध निकलते रहते हैं, जिन्हें पादाप कहते हैं। यह अमीबा को गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है। जैसे ही इसे अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है, यह खाद्य कणों के चारों ओर पादाप विकसित करके कपनुमा संरचना के अंदर इसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है और पादाप विलुप्त हो जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होता है, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। पचा हुआ यह खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जिससे अमीबा की वृद्धि तथा गुणन आदि विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं। अगला है हाइड्रा में भोजन का पाचन। हाइड्रा नामक जंतु में मुख स्पर्शक से घिरा होता है। इसमें देह गुहा और विकसित पाचन अंग नहीं पाए जाते हैं, परंतु कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह पाचन के कार्य को संपन्न करता है। स्पर्शक की सहायता से भोजन मुख द्वारा अंदर जाता है और कोशिकाओं में इसका पाचन होता है। इस प्रकार हमने जाना कि भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में एक समान है। खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। धन्यवाद।